स्वागत है आप सभी आशा वर्करों का हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अश्विन विहार ऐप में मासिक जो दावा प्रपत्र होता है वो कैसे भरेंगे, किस प्रकार से हम मासिक दावा प्रपत्र को भर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। बिल्कुल हमारे साथ वीडियो को पूरा देखिए। हम जानते हैं कि कैसे आप मासिक दावा प्रपत्र को फिल कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं, ये हमारा अश्विन विहार ऐप का ये होम स्क्रीन है। आप जानते हैं कि इस तरह से हमारा जो है अश्विन ऐप ओपन होता है। अब सिंपली से हम दावा प्रपत्र डालने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे उस मंथ को सेलेक्ट करेंगे जिस मंथ का हमें रिपोर्ट डालना है। यहाँ पे हम सिंपली से मासिक कार्य पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखिए वो उसी बॉक्स को सिलेक्ट करना है जो आप काम करते हैं। ठीक है, लाइक अगर आप वर्ष के प्रारंभ में सभी घरों की सूची बनाने एवं प्रत्येक माह उसको अद्यतन किए जाने हेतु यानी ड्यू लिस्ट, ठीक है, ड्यू लिस्ट को अगर आपने अपडेट किया है तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे, इसको टिक कर देंगे एंड उसके बाद आता है PC 1.8, ये कोड है आपका एंड 6 एवं 6 से अधिक यानी 35 लाभार्थी तक। यानी कि अगर आपने, ठीक है, 6 और 6 से अधिक लाभार्थी को आपने अगर टीका दिया है तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो टिक का ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे और क्लिक करते ही यहाँ पे आपको संख्या डालने के लिए बताया जाएगा। यानी कि आपके टीकाकरण में कितने लाभार्थियों को आपने टीका दिया, यानी कि उन लाभार्थियों को जिनके लिए जो है टीका पड़ गया, यानी कि यस यानी हाँ हो गया है। तो यहाँ पर उस संख्या को आप एंटर करोगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद एक लाभार्थी के लिए आपको 10 रुपया मिलता है, यानी 12 लाभार्थी 120 रुपया। ठीक है, नीचे आओगे। नीचे आने के बाद देखिए ग्राम स्वास्थ्य एवं सूचकांक पंजिका बनाने एवं सभी जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करवाते हुए उसको अद्यतन करने हेतु, यानी कि ये जो जन्म मृत्यु का पंजीकरण है इसको अगर आप अपडेट करते हैं तो इसके लिए भी आपको 300 रुपया, इसको टिक कर देंगे। लेकिन याद रखिएगा जो आपने किया है उसी को टिक करना है, अदरवाइज फिर वो आपका अनुशंसित नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। राइट, अब नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद ANC हेतु गर्भवती महिलाओं की सूची प्रत्येक माह अपडेट करने हेतु, अगर आप ANC रजिस्टर को अपडेट करते हैं तो उसको टिक करेंगे एंड टिक करने के बाद नीचे देखिए योग्य दंपत्ति की सूची, यानी जो योग्य दंपत्ति की सूची होती है उसमें जो है अगर आपने उसको अपडेट किया है तो आप यहाँ पे सिंपली से टिक कर दोगे। ठीक है, सॉरी ये वाला। उसके बाद PC 1.5 में देखिए नियमित टीकाकरण सत्र पर प्रति माह लाभार्थियों का अद्यतन ड्यू लिस्ट बनाने पर, ड्यू लिस्ट बनाते हैं तो सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे एंड ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक में सहभागिता होने पर, अगर आपके यहाँ जो ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक में आप अगर भाग लेते हैं तो उसमें आपको 150 रुपया उसके लिए दिया जाता है। ठीक है, तो उस पर अगर आपने ये किया है तो टिक कर देंगे, अगर नहीं किए हैं तो टिक नहीं करेंगे। तो फिलहाल हमारे यहाँ नहीं होता है तो हमने टिक नहीं किया है। एंड इसके बाद देखिए 1 से 4 लाभार्थियों को उत्प्रेरण कर प्रतीक्षण किए जाने पर, यानी कि हमने जो आगे बढ़ा 6 एवं 6 से अधिक था, अगर आप टीकाकरण 6 से कम लाभार्थियों का कराए हैं तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन या फिर ये वाला ऑप्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, 6 से कम 5 लाभार्थी के लिए अगर आपने टीकाकरण किया है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज अगर आप 5 से भी आपने कम किया है तो इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखिए आशा दिवस पर उपस्थिति, अगर आप आशा दिवस में प्रेजेंट हुए थे तो उसके लिए आप इस बॉक्स को टिक कर देंगे। ठीक है, इस बॉक्स को टिक करने के बाद अब आ जाता है हमारा अगला काम, स्टेट कॉन्ट्रीब्यूशन। 90% लक्षित बच्चों का फुल इम्यूनाइजेशन कराने पर, यानी कि आप टीकाकरण में अगर आपने 90% लाभार्थी को आपने जो है इम्यूनाइजेशन किया है यानी वैक्सीन दिलवाई है तो उसके लिए आप इसको बॉक्स को टिक कर देंगे। ठीक है, लेकिन परसेंट आपका 90% होना चाहिए। ठीक है, आप परसेंटेज निकाल लेंगे और देखेंगे कि अगर 90% हो गया है तो आप उसको जो है फुल इम्यूनाइजेशन कर देंगे। उसके बाद PC 2.2 में देखिए कि शिशु स्वास्थ्य NBC के अंतर्गत 60% बच्चों का दिशा निर्देश के अनुरूप संख्या में गृह भ्रमण करने पर
संस्थागत प्रसव में 6 बार एवं घर पर होने वाले प्रसव में 7 बार गृह भ्रमण किया जाता है। यानी कि अगर आपने गृह भ्रमण का फॉर्म भरा है तो आपको इस बॉक्स को टिक कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गृह भ्रमण का मतलब ही है कि आप उस बच्चे के घर में जो है आप भ्रमण करने के लिए जाते हैं 6 बार, ठीक है, या फिर 7 बार, ठीक है। तो ये आप टिक कर देंगे अगर आपने किया है। उसके बाद आगे देखिए, मातृ स्वास्थ्य सभी गर्भवती माताओं का लाइन लिस्टिंग एवं 60% गर्भवती माताओं का 4 प्रसव पूर्व जांच एएमसी कराने पर, यानी कि मातृ स्वास्थ्य सभी गर्भवती माताओं का लाइन लिस्टिंग, ठीक है, एवं 60% गर्भवती माताओं का 4 प्रसव पूर्व जांच एएमसी कराने पर, यानी कि आपके क्षेत्र में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें से अगर आप 60% गर्भवती महिलाओं का अगर आप 4 प्रसव पूर्व जांच कंप्लीट करवाते हैं तो उसके लिए आप इस बॉक्स को टिक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं करवाते हैं तो इस बॉक्स को टिक नहीं करना है आपको, ठीक है। नीचे देखिए, नीचे है आपका मातृ स्वास्थ्य 60% गर्भवती माताओं का संस्थागत प्रसव कराने पर, यानी कि आपके अपने क्षेत्र में जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उन गर्भवती महिलाओं में अगर आप 60% से अधिक गर्भवती महिलाओं को आप संस्थागत प्रसव कराते हैं, यानी कि जिनका प्रसव हॉस्पिटल में होता है, आपके पीएचसी में होता है, तो उसके लिए आप इस बॉक्स को टिक कर सकते हैं, लेकिन उसका परसेंट 60% होना चाहिए। उसके बाद देखिए, परिवार नियोजन प्रत्येक माह अंतरा का 1 डोज दिलवाए जाने पर, ठीक है, ये हम लोगों का होगा तो इस पर हमने टिक कर दिया है। उसके बाद परिवार नियोजन प्रत्येक माह अंतरा का 1 डोज दिलवाए जाने पर, अगर आप ये काम करते हैं तो इसको आप टिक कर देंगे। और आशा कार्यक्रम प्रत्येक माह आशा दिवस में भाग लेने पर, अगर आप आशा दिवस में भाग लेते हैं तो आप इसको टिक कर देंगे। और ये देखिए, परिवार नियोजन एवं प्रत्येक माह अंतरा का डोज दिलवाए जाने पर, अगर आप ये भी करते हैं तो इसको भी आप टिक कर देंगे। यानी कि जो जो काम आपने किया है उसको आप टिक कर देना है, बिल्कुल भी इसमें डरने की बात नहीं है। आपने जो काम किया उसको आपको फिल कर देना है, ठीक है। फिल करने के बाद आप सुरक्षित करे पे क्लिक कर दोगे। सुरक्षित करे पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखिए क्या कहा गया अभी कि मासिक कार्य को संचित कर लिया गया है, यानी हमारा जो मासिक कार्य है वो जो है फिल हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ये पेंडिंग में इसलिए पड़ा हुआ क्योंकि इसको हमने अभी भरा है, तो ये आने वाले समय में क्या होगा, ये अनुशंसित हो जाएगा और अनुशंसित होने के बाद फिर हम इसे फाइनलाइज कर पाएंगे। तो ये आज हमने जाना कि किस प्रकार से आप मासिक कार्य को भर सकते हैं। बाकी दैनिक कार्य में भी बहुत सारे कार्य होते हैं, अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अदरवाइज आपका कोई भी जो है, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके लिए आपको कमेंट के माध्यम से भी जानकारी मिल सकती है, या फिर आप अगर हमारे बिहार आशा ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी आपको जानकारी मिलेगी।